नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। अगले साल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में जेनजी यानी कि 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं और इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली जुलाई में दिल्ली में हुआ जेनजी आंदोलन, जिसने युवाओं के राजनीतिक रुझान को लेकर नई बहस छेड़ दी, और दूसरी बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव ने चौंकाने वाले नतीजे देकर युवाओं की चुनावी भूमिका पर चर्चा तेज कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक चुनावी समीकरण में महिला, पिछड़ा, किसान और दलित जैसे वर्गों के साथ अब जेनजी भी एक अहम वोटर ग्रुप बनता जा रहा है। इन 7 चुनावी राज्यों में करीब 22% मतदाता 18 से 29 साल के ग्रुप के हैं और ऐसे में युवा वोट किसी भी पार्टी के चुनावी समीकरण को बदल सकता है। चुनाव वाले 7 राज्यों में अगर पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो कुल 940 सीटों में से 257 सीटें यानी कि 27% ऐसी थी जहां जीत का अंतर 5% या फिर उससे कम था। उत्तर प्रदेश की 403 में से 131 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन 5% से कम था। गुजरात की 182 में से 27, पंजाब की 117 में से 24, उत्तराखंड की 70 में से 15 और हिमाचल की 68 में से 14 सीटों पर भी वोट मार्जिन 5% से कम था। इस आधार पर यहां पर कह सकते हैं कि अगर 22% जेनजी वोटर्स में से 5% भी एकजुट होकर किसी पार्टी के पाले में चले गए तो इन राज्यों में सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल सकता है। और यही वजह है कि राजनीतिक दल अब अपनी पूरी रणनीति जेनजी वोटर्स के इर्द गिर्द बुनने में लगे हुए हैं। भाजपा, कांग्रेस और सपा ने इनकी मुहिम भी अब शुरू कर दी है। देश की सियासत में लंबे समय से चले आ रहे जाति और धर्म आधारित चुनावी समीकरणों को युवा वोटर चुनौती दे सकते हैं और इसकी वजह युवा का एक नया और मुखर वर्ग बनकर उभरना भी है। अगले चुनावों में अभी 6 से 7 महीने का वक्त है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि तब तक ये युवा सेंटिमेंट कितना मजबूत रहता है। अगर ये बरकरार रहा और बढ़ा तो राजनीतिक दलों को आने वाले हफ्तों में अपनी रणनीति में 5 बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं।